इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां कुटरू मार्ग में नक्सली हमला हुआ है। जवानों से भरे वाहन को उड़ा दिया गया, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बेहद बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से, जहां कुटरू मार्ग है, जहां पर ये नक्सली हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जवानों से भरा हुआ वाहन था, जिसे उड़ा दिया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो इस खबर पर पूरी अपडेट पहुंचाएंगे। संतोष, आपसे समझना चाहते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बेहद ही दुखद खबर है कि 2 जवान इसमें शहीद हो गए। बताइए, आपके पास क्या अपडेट है? आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिला, जो खबर है कि कुटरू मार्ग पर एक वाहन को विस्फोट से उड़ा है, जिससे 2 जवान शहीद होने की खबर है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी की बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं दो जवान घायल होने की खबर आ रही है, क्योंकि लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते लगातार माओवादियों पे जो लगातार प्रहार हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते माओवादी कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हैं, किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमेशा विफल होते हैं। इस बार एक बड़ी दुखद घटना है कि इस बार जो विस्फोट करने का जो प्लान बना के रखे, शायद उसकी चपेट में आने से 2 जवान शहीद होने की खबर है, लेकिन अभी तक इस मामले में पूरी जानकारी अधिकारियों के पास से पुष्टि नहीं हुई है। संतोष सर, ये बताइए, कौन सा ये मार्ग था जहां पर हमला किया गया और कैसे हमला किया गया? कोई जानकारी इस पर सामने आई है अब तक? जी, अब तक अभी ताजा घटना इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जो कुटरू जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग के बीच में होने की खबर सामने आ रही है। संतोष, जिस वाहन में हमला किया गया, कितने जवान उसमें शामिल थे, इसे लेकर कोई अपडेट? आपको बता दूं कि अभी हालांकि इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं आ पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि इस वाहन में 8 से 10 जवान सवार थे, लेकिन इस पूरे मामले की अभी पुष्टि किसी प्रकार की नहीं हुई। संतोष, देखिए, लगातार कई बड़े नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या इस खबर पर हम ये कह सकते हैं कि नक्सलियों में बौखलाहट है जो निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जो सर्चिंग चल रहा, लगातार जो माओवादियों के प्रति जो नक्सल ऑपरेशन पुलिस जो लगा रखी है, जिससे कई माओवादियों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बौखला के माओवादी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। संतोष, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जिस मार्ग पर ये हमला किया गया, कहाँ जा रहे थे ये सभी जवान और कितने नक्सली थे जिन्होंने ये हमला किया है, इस पर कोई जानकारी? जी, अभी ये तो मामले का खुलासा इस बात कह पाना आसानी से हम पा रहा है, लेकिन इनका जो ये लंबे समय से शायद प्लानिंग बना के रखे थे, माओवादी निशाना बना के रखे थे, किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम देकर पुलिस को नुकसान पहुंचाने का काम एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसको लेकर भी अंदाजा लगाया, क्योंकि एक बड़ा मामला को लेकर निकले थे जवानों ने, एक बड़े नक्सलियों के जो बात उनको जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर एक बड़ी टीम निकली थी। उस टीम को जब जा रहे थे, उसी बीच में ये हादसा होने की मामला को देखा जा रहा है। संतोष, जैसा कि आपने कहा कि इस मार्ग पर नक्सली जो है वो पहले से नजर बना कर रखे हुए थे, तो क्या जवानों को कोई भनक लगी थी? इस पर कोई भी जानकारी उन तक सामने थी कि वो ऐसी वारदातों का अंजाम दे सकते हैं, हमला कर सकते हैं? जी, पूरे मुस्तैदी के साथ चल रहे थे, क्योंकि ना किसी भी तरीके से पूरे मुस्तैदी के साथ काम करते थे। माओवादी इस बार ना किसी न किसी प्रकार से इनको जो भनक नहीं लगनी थी, भनक लगने के पहले घटना को अंजाम देने में वो लगे रहे, जिसके चलते घटना को अंजाम दे दिए। हालांकि पुलिस एक बड़े वारदात पर नक्सली जो पुलिस है, नक्सलियों की बड़े नक्सलियों के जो खबर मिली, उसके आधार पर जाने की सूचना मिली है, उसको लेकर बड़े से बड़े नक्सली वहाँ पे या तो मारे जाते या फिर पकड़े जाते, इसको लेकर ही ना पुलिस अपने रणनीति के साथ जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नक्सली जो है किसी न किसी चूक को पकड़ के उनको भनक लग नहीं थी, और वहाँ पे आईडी बम के चपेट में उस आईडी को ब्लास्ट किया, जिसमें जो वाहन को ब्लास्ट किया, जिसमें जो सवार बैठे उनको नुकसान हुआ। संतोष, जैसा कि आपने कहा कि जो कई बड़े नक्सलियों के होने की इसमें आशंका जताई जा रही है इस पूरे हमले में, इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अभी जो घटना हुआ है तो उनकी भी एक रणनीति रही होगी माओवादियों की लगातार जो पुलिस माओवादियों की रणनीति बना रखी है, जिसको लेकर नक्सलियों में एक रणनीति बनाई होगी कि किसी न किसी प्रकार से जवानों का जो है मनोबल गिराएं, या फिर जवानों का जो लगातार जो चल रहा था उनमें कुछ कम कराएं। इसको लेकर बड़े रणनीति की घटना, इसके चलते ही ये जो घटना हुई। संतोष, 2 जवान शहीद हुए की जानकारी फिलहाल सामने आ रही, खबर आपने पहुंचाई हम तक कि कौन थे 2 जवान, इन्हें लेकर कुछ पता चल पाया अब तक? जी, ये घटना भी तुरंत था, जिसकी वजह से पूरा खुलासा नहीं हो पाया। चंद मिनट में इसके पूरा मामला का खुलासा हो जाएगा। चलिए, खुलासे का हम तो इंतजार कर रहे हैं संतोष, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं कि अब तक किसी अधिकारियों से आपका संपर्क हो पाया, इस खबर पर अधिकारिक पुष्टि अब तक हुई है? जी, आपको मैं बता दूं, इसके लिए अपन अधिकारियों से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी प्रकार के मोबाइल बिजी बताने की वजह से उनके संपर्क नहीं हो पाया।
संतोष, ये भी बताइए कि जिस मार्ग पर आप ये लगातार कह रहे हैं कि वहां पर नक्सलियों ने नजर बनाकर रखी हुई थी, क्या उस मार्ग पर पहले भी हमला करने की कोशिश नक्सलियों द्वारा की गई है? जी, आपको बता दूं, जो कुटरू मार्ग है ये काफी लंबे समय से फेमस मार्ग माना जाता है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। आपको बता दूं, जो सलवा जुर्म का जो शुरुआत हुआ था उसी मार्ग से हुआ था। कुटरू इलाके के एक गाँव है, जो उस गाँव से सलवा जुर्म का एक जो संगनाथ दर्जा जो शुरुआत हुआ था। माओवादियों का गढ़ माना जाता है उस इलाके को। उस इलाके में किसी न किसी प्रकार से हर तरीके की नक्सलियों का जो गढ़ जो रहता है, उनका बैठक जो रहता है या किसी भी प्रकार का जो बड़ा आयोजन होता है उसी इलाके में होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्सलियों का वहाँ पे आना जाना बना रहता है। और इसी पर एक बैठक या किसी प्रकार के बड़े नक्सलियों का होने की सूचना मिली होगी पुलिस को, उसी के आधार पर बड़े नक्सलियों को पकड़ने के हिसाब से पुलिस वहाँ से एक दल निकला होगा जिसमें ये घटना घटी। बिल्कुल संतोष, देखिए एक बड़ी बात तो ये भी रही कि पहले भी कई हमले हमने देखे हैं जहां पर नक्सलियों की बौखलाहट साफ तौर पर सामने। हाल ही में 2 आईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसके पहले भी अगर बात करें तो 2 आईडी बरामद किए गए थे, जिन्हें नष्ट भी किया गया था। राहत की बात रही थी कि कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ था, जवानों को नुकसान नहीं पहुंचा था। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लगातार नक्सली जो है वो बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। अगर इस हमले की बात करें तो कैसे ये हमला किया गया, इस पर कोई जानकारी आप तक पहुंची है? जी, हालांकि आपको माओवादी जो आईडी लगाते हैं, इसको पूरा पहले से जब पुलिस सूचना मिलती है उसके आधार पर लगाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि पहले से लगा कर रखते हैं, तो ये अभी ये जो लगाया हुआ था इसके बारे में पूरा विषय का भी पूरा आंकलन कर पाना मुश्किल है। लेकिन पुलिस की सूचना के आधार जब पुलिस यहाँ की टीम निकल रही है, सूचना के आधार पर लगाओगे, जिसके लिए उनको ये करने में उनको सफलता मिली होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। संतोष, आपने बताया कि कई आयोजन भी यहाँ पर होते हैं, ये जरा बताइए कि जो वाहन जा रहा था जिसमें सभी जवान मौजूद थे, कहाँ जा रहे थे वो, इसे लेकर कोई अपडेट? जी, आपको बता दें कि हालांकि पुलिस मामले को खुलासा नहीं किया था, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस जो है नक्सली अभियान जो लगा रखे, नक्सली विरोधी अभियान जो लगा रखे, जिसके लिए एक टीम निकली थी और किसी न किसी वहाँ पे बड़े लीडरों की उनकी सूचना मिली थी, जिसके बाद ये दल रवाना किया गया था। ये दल चारों तरफ से आने की बात की जा रही है कि चारों तरफ से दल वहाँ पे रवाना हुई थी। लेकिन ये जो टीम गई थी, पुलिस की जो बल गई थी, जो मुख्य मार्ग से थे, उसको एक जो कुटरू का जो मार्ग है, जो कुछ मार्ग से गए, जिसकी वजह से की बात की जा रही है। अच्छा संतोष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो एक संवेदनशील इलाका है और अभी जब से वाहन को उड़ाया गया है, तो क्या अभी भी वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर निकलकर सामने आ रही है? जी, हालांकि जिस सूत्रों की माने तो अभी भी वहाँ पे फायरिंग होने की बात आ रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का अधिकारी पुष्टि नहीं होने की वजह से इस मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ कुछ नक्सली मौजूद है। अच्छा संतोष, तो अभी भी जैसा कि आप बता रहे हैं वहां पर मुठभेड़ जारी है, तो अब जो जवान घायल हुए हैं उनको वापस लाने के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? जी, आपको बता दूं कि ये जो घटना के बाद में पुलिस पूरे अलर्ट में हो गई है और कहीं ना कहीं ये जो भैरमगढ़ से नजदीक पड़ता है, तो भैरमगढ़ तरफ से बीजापुर जिले का भैरमगढ़ आता है, जो भैरमगढ़ तरफ से पुलिस की जा रही है। और संतोष, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी अब लेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, बताइए, आधिकारिक पुष्टि की हालांकि इसकी अब तक नहीं हुई, संतोष ने बताया, लेकिन 2 जवान इसमें शहीद हुए, कैसे हमला किया गया है जरा बताइए। देखिए, पिछले अगर आप देखें तो 1 महीने से सिलसिलेवार कई जगहों पर लगातार आईडीज रिकवर हो रहे थे और नक्सली जान रहे हैं लगातार कि जिस तरह से बड़ी मात्रा में फोर्स जंगलों में दाखिल हो रही है, तो वो एक ही तरीका है जिससे कि जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो है आईडीज का इस्तेमाल, जो कि बहुत ही पुराना तरीका नक्सलियों का रहा है। और इसी लिहाज से कुटरू क्षेत्र में ये आईडी प्लांट किया गया था सुबह, और आमतौर पर आरोपी भी निकलती है, लेकिन शायद आरोपी से कोई चूक हुई जिसकी वजह से ये जवान इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए। आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में ये 2 जवान हैं, इनकी शहादत हुई है। अभी देखिए, फिलहाल आसपास तुरंत ही पुलिस पार्टियों को अलर्ट किया गया है नजदीकी थानों से, और पार्टियां घटनास्थल के लिए निकली हैं और वहां से जवानों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है कि घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। लेकिन एक चीज और मैं साथ में इसमें जोड़ना चाहूंगा कि दोरनापाल और जगरगुंडा जो सबसे सुरक्षित मानी जा रही थी पिछले कुछ समय से सड़क, सप्ताह भर पहले यहाँ पर भी आईडी बरामद किया गया है, जो काफी सुरक्षित माना जा रहा था। तो नक्सल लगातार जो स्मॉल एक्शन टीम है, ये इस तरह की पूरी कोशिश कर रही है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है उनको बड़ा आघात पहुंचाया जा सके इस आईडी से। अच्छा नरेश, चूंकि संतोष अभी बता रहे थे कि वहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है, क्या किसी तरह से एक्स्ट्रा फोर्स भेजने की और तैयारी इधर से की जा रही है? चूंकि अभी भी जो जवान है वो घायल हुए हैं, 2 जवान तो घायल हुए ही हैं, लेकिन चूंकि वाहन ब्लास्ट हुआ है तो
लाजमी है कि वहां पर जो बाकी जवान थे उनको भी कहीं ना कहीं से चोट आई होगी, तो क्या किसी तरह से एक्स्ट्रा फोर्स भेजने की कोई तैयारी? जी हाँ, देखिए बैकअप पार्टियां तुरंत ही थानों से रवाना की गई हैं नजदीकी थाने से, तो कुट्टू थाना है, इसके अलावा बेदरे है, तो यहाँ से पार्टियां अभी तुरंत रवाना की गई हैं। लेकिन अभी जो है वहाँ की क्या स्थितियां हैं और कितने लोग घायल हैं इसके बारे में भी जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है, क्योंकि ये बीजापुर से भी कम से कम 70 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो ये दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है। चर्चित क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं है। और ये देखिए कि अबुझमाड़ का जो दूसरा क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से अबुझमाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार, तो उसमें बीजापुर का हिस्सा या अभी तक अछूता रहा है, तो उससे लगा हुआ क्षेत्र है। बेदरे से आगे जाकर अगर कुछ किलोमीटर में देखें तो अबुझमाड़ का दायरा शुरू हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर नक्सलियों की सक्रियता बनी हुई थी, और शायद उन्हीं उसी वजह से कि उस तरफ से ऑपरेशन आगे और ना बढ़े नक्सलियों को के ऊपर दबाव बनाने के लिए, शायद इस वजह से यहाँ पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया। पर अभी कुछ देर और लगेगी पूरी असल स्थिति सामने आने में। बिल्कुल नरेश, देखिए कई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आप तक और हम तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसका इंतजार हम सभी को है। लेकिन देखिए लगातार जो कई नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार कई बड़ी सफलताएं भी जवानों को मिल रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि नक्सली जो है वो पूरी तरीके से बौखलाहट में है, जिसकी वजह से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जवानों पर हमले कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए आप अगर सिलसिलेवार देखेंगे तो आप पिछले 3 महीनों में देखें तो कई आईडी ऐसी लोकेशन में बरामद की गई हैं जिन्हें सुरक्षित समझा जा रहा था। अधिकतर मामलों में ज्यादातर जवानों की सतर्कता से आईडी को डिफ्यूज किया गया, बरामद कर लिया गया, लेकिन इस मामले में शायद यहाँ ये चूक हुई होगी। लेकिन इस बात की पूरी संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाए, और इसी का फायदा ये नक्सली उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई में नक्सली घेराबंदी का शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं बार बार, सिलसिलेवार एक बड़ा सेटबैक नक्सलियों को लग रहा है, तो उनके जो कैडर है उनका मोराल काफी डाउन है, आत्मसमर्पण की तादाद भी बढ़ रही है, और ये नक्सल पर्चों से भी जाहिर हो रहा है। तो इस वजह से नक्सली ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका वजूद बरकरार रहे, उनके समर्थकों के अंदर जो मनोबल है वो बना रहे, उसके लिए ये जो तरीका है उसका इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं। आईडीज के जरिए या स्मॉल एक्शन ग्रुप के जरिए बाजारों में, हाट बाजारों में या किसी खास क्षेत्र में आने जाने वाले जवानों को टारगेट करना, मुखबिरों की हत्या करना, ये इस तरह की जो स्मॉल एक्शन टीम के जो पार्ट हैं जिसमें ज्यादा तादाद में नक्सलियों की आवश्यकता नहीं होती और उसका असर ज्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, दहशत ज्यादा बनी रहती है कि नक्सली आसपास मौजूद हैं, तो उसका प्रयोग यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, और ये ब्लास्ट भी संभवतः उसी का हिस्सा है। अच्छा नरेश, जैसा कि संतोष बता रहे थे कि नक्सलियों का वो गढ़ है, जिस इलाके में वाहन को उड़ाया गया है जवानों का, वो नक्सलियों का गढ़ है, संवेदनशील इलाका है, तो क्या अभी वहां पर कितने नक्सलियों के होने की संभावना लग रही है आपको? कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं अभी भी? नहीं, देखिए अभी तो वहां पर नक्सली शायद ही हों, क्योंकि जब आईडी वगैरह नॉर्मली तभी ब्लास्ट किए जाते हैं। हाँ। अगर कोई बड़ा एम्बुश हो तब उस वक्त आईडी ब्लास्ट के साथ फायरिंग करके एक जवानों की टुकड़ी की घेराबंदी की जाती है। तो यहाँ पर अभी इस तरह की जानकारी नहीं आई है, अभी केवल इतनी जानकारी मिली है कि आईडी ब्लास्ट हुआ है और जिस गाड़ी पर सवार जवान थे वो उसकी चपेट में आए हैं। गोलीबारी की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, हो सकता है कि थोड़ी देर में और डिटेल आए, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष कि ये जो पूरा क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, और आपको ध्यान होगा कि साल 2005 में इसी क्षेत्र में सलवा जुडुम शुरू हुआ था। तो अपेक्षाकृत मतलब कुछ जो क्षेत्र है, कुछ जो गांव का मुख्य हिस्सा है वो नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन चंद किलोमीटर की दूरी पर सघन नक्सल क्षेत्र पड़ता है, और इससे लगा हुआ इंद्रावती का जो किनारा है, यहाँ पर अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो अबुझमाड़ का क्षेत्र होता है, तो कभी भी नक्सलियों की आवाजाही यहाँ बराबर होती रहती है। तो नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ हमेशा बनी रहती है, और शायद इसी का फायदा उन्होंने उठाया भी है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो कुटरू से बेदरे का जो रास्ता है, इस रास्ते पर कोई बड़ी घटना नक्सलियों के द्वारा अंजाम नहीं दी गई है, जबकि कई कैंप यहाँ पर हैं पहले से। तो और इसी कैंपों को आगे बढ़ाते हुए पुलिस फोर्स भी अबुझमाड़ की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक ब्रिज भी बनाया गया है जहाँ से निर्माण के दौरान इंजीनियर को अगवा किया गया था नक्सलियों की तरफ से। तो ये लंबे समय के बाद इस जगह पर दिखाई दिया ये इस तरह का घटनाक्रम। पर मैंने आपसे कहा ना कि दोरनापाल जगरकुंडा भी आप देखिए, जो बहुत सुरक्षित मानी जा रही थी सड़क, फोर्स का नियमित आवागमन वहां पे था, वहां पर भी आईडी रिकवर हो रहा है। और दूसरी तरफ कुटरू जैसा क्षेत्र जहां पर अभी गतिविधियां ज्यादा नहीं दिख रही थी, वहां पर भी आईडी इस तरह के रिकवर हो रहे हैं। तो नक्सली चौतरफा मौका लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से जवानों को
का ध्यान हटाकर उनको इस तरह के हमलों का निशाना बनाया जा अब तो सके। पूरी बंद ही हो जा रही है, आवाज नहीं आ रही है वो मुझे। हेलो, जरा साहब से ये समझना चाहते हैं कि इस पर कोई जानकारी सामने की जो जवानों से भरी वाहन थे, जो जवान कहाँ जा रहे थे इस मार्ग से, इसे लेकर कोई जानकारी आई अब तक? जी नहीं, देखिए अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद स्थिति साफ होगी। जी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी नरेश बताएं। जी देखिए, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि कुल संख्या कितनी है। लेकिन इस बात का अनुमान है कि संख्या ये बढ़ सकती है। इस गाड़ी में कई जवान सवार थे, करीब 5 जवान जो है स्कॉर्पियो वाहन में बैठे हुए थे। तो अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है कि इसमें कितने शहीद हुए हैं, कितने घायल हैं, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। नरेश देखिए, हम तक अपडेट सामने आ रही है कि इसमें कुछ जवान जो है वो घायल भी हुए हैं, इसे लेकर उनकी क्या स्थिति बनी उसे लेकर कुछ जानकारी सामने, हालांकि कितने हैं आपने बताया कि संख्या अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो घायल है उनकी स्थिति को लेकर कुछ अपडेट? नहीं देखिए, अभी तक तो अपडेट नहीं आ रही है, क्योंकि ये यहाँ कुटरू से अगर नजदीकी आप देखें तो बीजापुर तक आने में भी काफी लंबा वक्त लगता है। तो जवानों को वहां से निकालने और इसके अलावा अस्पताल में दाखिल करने और बाहर निकालने का वक्त काफी लंबा है, इसलिए यहाँ से तस्दीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक ये वाहन स्कॉर्पियो बताया जा रहा है और इस स्कॉर्पियो में 5 से अधिक की संख्या में जवान बैठे हुए थे। संभवतः 7 के करीब जवानों की मौजूदगी इसमें बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और इस आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है ये पूरा वाहन, तो ये संख्या हो सकता है कि बढ़े भी, पर फिलहाल कितने घायल हैं, उनका कहाँ आरंभिक उपचार चल रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। नरेश आपसे ये भी एक बार जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये माना जाता है जहां पर ये हमला किया गया है, लेकिन क्या वहां पर प्रशासन, अब सरकार या फिर वहां पे पहुंचने की कोशिश करी, जो जवान है उन तक पहुंचने की कोशिश किसी प्रकार से की जा रही है? देखिए, नजदीकी जो थाने हैं बेदरे, कुटरू है और बीच में कुछ कैंप भी हैं, तो इन कैंपों के जरिए तुरंत ही मदद या रीइंफोर्समेंट भेजने की प्रक्रिया की गई है और यहाँ से इनको निकाला भी गया है। पर अभी वहाँ मौजूदा स्थिति क्या है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है। बीजापुर से अगर आप देखेंगे तो कुटरू बेदे मार्ग का जो ये क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत दूरस्थ है। तो जो भी चलिए नरेश आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल कुछ अपडेट्स हमारे पास सामने आते जा रहे हैं, लगातार हम वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर, जहां 5 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस पूरी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन IBC 24 लगातार अपने जो संवाददाता उनसे जुड़ा हुआ है, लगातार अब तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। कुटरू मार्ग में नक्सली हमला हुआ है, जवानों से भरे वाहन को उड़ा दिया गया, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार IBC 24 भी कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले पर बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाता जाए। 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी स्थिति बनी हुई है ये जानकारी सामने नहीं आई। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे नरेश मिश्रा, जिन्होंने ये बताया कि वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यही वजह है कि जो प्रशासन की टीम है उन्हें जवानों से संपर्क करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जवानों से भरा ये वाहन था जिसे उड़ाया गया, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि हालांकि इसके अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी सामने है उसके अनुसार 2 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है। और चलिए हमारे सहयोगी राजा राठौर अब हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजा आप बताइए कि आपके पास कोई अपडेट सामने है, क्योंकि कई जानकारी हमारे 2 सहयोगी ने हमें दी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसकी वजह से बड़े अपडेट सामने निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार 5 से 7 जवान इस नक्सली हमले में घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सभी जवान STF के जवान हैं। सबसे बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि STF के सभी जवान हैं और 7 जवान जो है वो बुरी तरीके से इस हमले में घायल हैं, जिसमें 2 की शहीद होने की खबर है और गंभीर रूप से बाकी 5 जवान के घायल होने की खबर आ रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो अधिकारी वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लिहाजा आने वाले कुछ समय में जो अपडेट्स हैं वो आगे आएंगे। पहले जो घायल जवान है उनको किसी भी तरीके से सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे कि राजा आपने बताया कि रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके के प्रयास हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां के जो जवान है जो घायल, उनसे संपर्क होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए, क्योंकि उस इलाके में लगातार कई सारे कैंप्स खोले गए हैं। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ, तमाम तरह की जो फोर्सेज हैं वो उस इलाके में तैनात है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी हाल में जो घायल जवान है उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित जो ठिकाने वहां पहुंचाया जाए, उनको जो चिकित्सीय सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। लिहाजा अभी जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो जारी है। राजा सर, आपको रोकना चाहते हैं, देखिए एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। देखिए बड़ा अपडेट है, नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया है। पहले हमने अब तक अपडेट पहुंचाई थी कि इसमें 2 जवान जो है वो शहीद हुए, लेकिन देखिए 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। राजा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, देखिए बेहद बड़ी और दुखद खबर है, 10 जवान इसमें शहीद बताए जा रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि हो चुकी है। एक पुलिस वाहन को आईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने उड़ाया है और साथ ही अभी तक किसी भी जवान के घायल या शहीद होने की कोई पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। लिहाजा अभी तक जो जानकारी बस्तर आईजी ने हमें पुष्टि करके बताया है उसमें यही है कि बीजापुर के कुटरू बेदरे रोड पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां पर एक पुलिस वाहन को आईडी ब्लास्ट कर उड़ाया गया है। जो अभी तक जानकारी हमारे पास है वो 7 की जानकारी है कि 7 जवान में से 2 शहीद होकर बुरी तरीके से 7 जवान गंभीर रूप से घायल है। चलिए राजा, वेद प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। वेद, बताइए, 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वेद प्रकाश, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए वेद प्रकाश से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कई सहयोगी हैं जो लगातार कई बड़े अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और अब 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा था पहले कि 2 जवान जो है वो शहीद हुए, लेकिन अब उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है। हालांकि हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जवानों का रेस्क्यू करे जो घायल है, लेकिन कितने घायल है ये फिलहाल अब तक उनकी संख्या सामने नहीं आई है। साथ ही उस वाहन में कितने जवान थे, कितने जवान जा रहे थे, कितने जवान शामिल थे, फिलहाल ये भी अब तक अपडेट सामने नहीं आया है।